कुछ सालों के बाद अगली नस्लें पूछा करेंगी कि दादाजी वो वाली कहानी सुनाए ना, जब आपको रोज छुट्टी हुआ करती थी और 1100 में से 1100 नंबर आया करते थे। तारीख गवाह है कि औरत जब भी घर के काम करते करते थक जाए तो शौहर और बच्चों में से किसी एक की शामत जरूर आती है। एक लड़की ने घर में दाखिल होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। तमाम घर वाले फौरन इकट्ठे हो गए। बाप भी घबराते हुए पहुंच गया और बोला, क्या बात है बेटी, आज खैर तो है? लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा कि अब्बू, एक लड़का मुझे मुसलसल 2 माह से तंग कर रहा है। बाप, मैं उस आवारा को अभी हवालात में बंद करवा कर उसकी फेंटी लगवाता हूँ। आजकल के लड़कों में तो जरा भी शर्म मजा नहीं। और जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया तो बेटी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि नहीं अब्बू जान, मैं उसे इससे भी सख्त सजा देना चाहती हूँ। बाप हैरानी से बोला, मगर वो क्या बेटी? तो लड़की ने चेहरे को सख्त करते हुए जवाब दिया, वो ये कि अब्बू, आप उससे मेरी शादी करवा दें। ये सुनते ही बाप ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तुम इंतकाम लेने के मामले में बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। मेरी जिंदगी के 2 सबसे बड़े मसले, ना तो मुझसे जल्दी सोया जाता है और ना ही जल्दी उठा जाता है। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां अगर कोई चीज साफ करनी हो तो कहते हैं कोई गंदा सा कपड़ा तो देना। बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां मेरी मिन्नतें कर रही हैं कि प्लीज प्लीज रिचार्ज योर अकाउंट, पर मैं किसी की नहीं सुनता। एक सरदार दुकानदार से एक पेप्सी खोल दो तो दुकानदार ने खोल दी। सरदार, एक 7 अप खोलो, दुकानदार ने 7 अप भी खोल दी। सरदार, एक ड्यू भी खोलो तो दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बार में ही बता दो। तो सरदार बड़ी ही मासूमियत से, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं है, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। बाबा जी कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिन ब दिन इंसान अमीर होता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शुक्र खून में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। जज, बड़े शर्म की बात है, तुमने एक हफ्ते के दौरान 7 चोरियां की हैं। मुल्जिम, जनाब इसमें शर्म की कौन सी बात है? हफ्ते में 7 ही तो दिन होते हैं, अगर 8 होते तो 8 चोरियां करके दिखाता। 3 पागल दोस्त सुबह की सैर कर रहे थे कि उनको एक भैंस नजर आई जिसके मुंह से झाग निकल रही थी। एक ने कहा, देखो भैंस साबुन खा रही है। दूसरा बोला, अरे नहीं भाई, भैंस तो सर्फ खा रही है। तो तीसरे ने कहा, तुम दोनों तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो, अरे भैंस तो ब्रश कर रही है। एक मुलाजिम को तनख्वाह मिली तो उसने सोचा कि बीवी के हवाले करने से पहले कम से कम रकम को एक बार गिन तो लूं। जब उसने रकम गिनी तो उसमें 500 रुपए ज्यादा थे। वो फौरन कैशियर के पास पहुंचा और बोला कि आपने गलती से 500 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। कैशियर ने रकम गिनी और कहा कि रकम बिल्कुल ठीक है। बात दरअसल ये है कि आपकी तनख्वाह में गुज़श्ता 3 महीनों से 500 रुपए का इजाफा हो चुका है। वो शख्स हैरानी से बोला, कमाल है यार, मेरी बीवी ने तो मुझे बिल्कुल बताया ही नहीं। लड़का और लड़की स्कूल में। लड़का, डेट पर चलोगी? लड़की, चल। लड़का, कहाँ? लड़की, प्रिंसिपल के पास। लड़का, अरे आप बंदा अपनी बाजी से मजाक भी ना करे। लड़की, दूर फिटे मुँह तेरा कंजरा, छुट्टी मंगन जाना सी। एक सरदार की बीवी धाड़े मारकर रोती हुई घर से निकली। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। सरदारनी मुसलसल यही कह रही थी, वे लोगों, मेरे सरदार साईं, मेरे बालां दा प्यो, मेरा खावंद बलवंत सिंह मर गया है। लोग सरदारनी को तसल्लियां दे रहे थे और वो मुसलसल रोए जा रही थी। आखिर एक बूढ़ी माई आगे बढ़ी
اور सरदारनी को गले लगाकर पूछा, दिए सरदार ने मरण लगिया कुछ किया सी। सरदारनी उसी तरह रोते हुए बोली, हाँ मासी, उन्हें आख्या सी मैनू दूजी गोली न मारी, मैं एक गोली नाल भी मर जावांगा। मेडिकल गजल। चलो आओ अब मौसम का मजा चखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें, हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें, सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें, दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, जुमा के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। फकीर, 40 रुपए दे दो, चाय पीनी है। आदमी, लेकिन चाय तो 20 रुपए में आती है। फकीर, गर्लफ्रेंड भी साथ है। आदमी, अरे तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली। फकीर, अरे नहीं, बल्कि गर्लफ्रेंड ने फकीर बना दिया। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने चाबी निगल ली है। डॉक्टर, कब? आदमी, जी 3 महीने पहले। डॉक्टर गुस्से से, पागल इंसान, तो अब तक क्या करते रहे हो? आदमी, जी वो हमने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। एक दिन बाबा जी अपने दोस्तों के साथ मजमे में बैठकर बड़े ही फखर से कहने लगे कि बुढ़ापे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम अब भी वैसे ही हैं जैसे हम जवानी में थे। एक बूढ़े ने कहा कि क्या मतलब? तो बाबा जी बोले, वो सामने पत्थर देख रहे हो, हमने जवानी में उसे उठाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उस वक्त उसे उठा नहीं पाए थे और ना ही अब उसे उठा सकते हैं। 2 जुड़वा बच्चे एक कमरे में बैठे थे। पहला बहुत हंस रहा था और दूसरा बहुत दुखी था। बाप ने पहले वाले से पूछा कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि अम्मी ने दोनों दफा इसे ही नहला दिया है। कोई बूटा अनारा दा, इमरान खान ने रोल दिता, सारा टब्बर लोहारा दा। बाबा जी कहते हैं कि बीवी को सुकून में देखकर ही शौहर सुकून की नींद सोता है। बीवी अगर थोड़ी सी भी परेशान हो तो शौहर को नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। आदमी, तुम मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो? पप्पू, मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। आदमी, दफा हो जाओ, हमें जिंदा दामाद चाहिए, मुर्दा नहीं। नतीजा, ज्यादा हीरो बनने पर भी रिश्ता नहीं मिलता। एक आदमी आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला कि बेगम, तड़प तड़प कर मरना अच्छा है या फिर एकदम से? बीवी, एकदम से। शौहर, तो फिर अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो।